हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 9 नवंबर यानी कि कल थर्सडे एक्सपायरी डे वाले दिन के लिए एनालिसिस करेंगे। एंड देखेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशन के बाद में कल किस तरह की मूवमेंट रह सकती है और एक्सपायरी जो है वो किस तरफ होने की संभावना लग रही है। तो चलते हैं सीधा चार्ट पे। निफ्टी का चार्ट है। एंड आज आपने देखा एक डोजी टाइप कैंडल बनी है। लगभग हम जहाँ ओपन हुए थे वहीं जाकर के क्लोज हो गए हैं। एंड 2 दिन की ग्रीन कैंडल के बाद में आज हमने एक रेड कैंडल दी है और यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बनी थी और ये भी वही लेवल था जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, वहाँ जाकर के पलटा था और आज भी वहीं पे रेड कैंडल बनी है एक रेजिस्टेंस लेवल पे। ठीक है, तो देखते हैं एक बारी। एंड वीकली का और मंथली का कॉर्ड भी अभी नेगेटिव ही चल रहा है। ठीक है, सो चलेंगे एक बारी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर जा कर के देखते हैं प्राइस को किस तरीके से आज काम हुआ है। ठीक है, तो आज हम गैप अप हुए लेकिन तुरंत नीचे आए और उसके बाद में साइडवेज रहे। एंड ये वाला जो एरिया था ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था जो कि एक बहुत स्टिफ एरिया था। हम लगभग सारा दिन उसी रेंज में काम करते रहे, साइडवेज रहे और नीचे की तरफ जो सपोर्ट था उसके पास गए हम। हालांकि बिल्कुल सपोर्ट तक नहीं गए, 400 तक गए, 395 पे पहला सपोर्ट आ रहा था। तो सपोर्ट भी ब्रेक नहीं हुआ, रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, लगभग सवा एक बजे, 2 बजे, सवा एक 1:30 बजे के आसपास में ये एक ब्रेकआउट आया। लेकिन अब यहाँ पर एक सीखने वाली चीज़ क्या है कि जब भी इस तरह के मेजर रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, जैसे हम पिछले 10 दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये एक लास्ट लेवल है, इसके बाद निफ्टी का ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा और ये कन्फर्मेशन भी आ जाएगा कि ये जो नीचे से रैली स्टार्ट हुई है 18,800 के आसपास से, ये एक बाउंस नहीं है, ये एक्चुअल में ट्रेंड रिवर्सल है। तो ये कंफर्म होगा इस लेवल से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस लेवल पे जब ब्रेक, इस ऐसे जो लेवल्स होते हैं उनमें जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो ऐसे ब्रेकआउट नहीं होते हैं। आप समझ रहे हो? क्योंकि देखो, अगर ये लेवल रियल में इसको ब्रेकआउट करना ही था तो इसके पास बहुत अच्छा मौका था और बहुत अच्छा पैटर्न था। क्योंकि 1 मिनट पे आप देख रहे हो आराम से उसने साइडवेज रहा सारा दिन, संगम बनाया, सब कुछ किया। ऐसे ही अगर हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम को देखेंगे वहाँ पर भी सेम सिनेरियो था। ऐसा नहीं था कि पीछे से एक बहुत लंबी चाल बनी आ रही है फिर ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, और 5 मिनट पे भी देखेंगे वहाँ पर भी ये बिल्कुल साइडवेज था ये। तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था जिससे कि ये ब्रेकआउट हो नहीं सकता था। लेकिन वही बात है कि ये जो दिखाया गया यहाँ पर कि हम 450 के ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर जा नहीं रहे थे। ये सिर्फ एक मतलब जैसे बोलते हैं ना, ट्रैप था एक तरीके का। क्योंकि ब्रेकआउट जो इस लेवल के, इस तरह के लेवल्स जब कटते हैं तो ऐसे नहीं कटते वो कभी भी, वहाँ पर आपको वो मौका नहीं देगा खड़े होकर के। क्योंकि देखो, पहले जो फर्स्ट कैंडल बनी आज की वो भी वहीं से पलटा, उसके बाद हम 10 बजे के आसपास फिर वहाँ गए, वहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे पलटा। और जो लोग ग्रुप में उनको पता होगा कि एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन डाल करके दिखाया भी था जब ये वाला कैंडल बना था, ये वाला जो कैंडल बना था, इस कैंडल ने क्या किया था कि लास्ट कल जो 2:30 बजे के आसपास से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था यहाँ से, यानी कल के दिन में, ट्यूसडे के दिन में, वो जो अप ट्रेंड था वो अप ट्रेंड यहाँ पर आकर के ख़त्म हो गया था। ये एक पूरी ट्रेंड लाइन थी, ये वहाँ पर पिक भी डाली थी ग्रुप में। एंड ये वाली कैंडल ने उसको बिल्कुल ट्रेंड को, इस वाले ट्रेंड को जो ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, इसको ख़त्म किया था। और ये वाली कैंडल का जो क्लोजिंग था वो 423 के आसपास था। उसके बाद हम जो है नीचे आए एक बारी 400 तक और फिर हम वापस जा करके साइडवेज हो गए। ठीक है, तो ये जब इस तरह के लेवल ब्रेकआउट होंगे ना तो कभी भी आपको मौका नहीं देगा वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ ठीक है जी मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ, आ जाओ एंट्री कर लो, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ये जब ब्रेकआउट हो रहा था तभी समझ में आ रहा था कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं है, इसको यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए था, तुरंत ऊपर निकल जाना चाहिए था। ठीक है, और इस तरह के जो मेजर लेवल होते हैं या तो फिर वो गैप अप गैप डाउन के साथ ब्रेक होते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था। ये वाला जो दिन था, ये वाला जो दिन था जहाँ से हम पलटे थे 270 से, और उसके बाद अगले दिन सीधा गैप अप ही हुआ था, क्योंकि ये भी एक मेजर लेवल था। समझ रहे हो? तो या तो इस तरीके के लेवल गैप अप गैप डाउन होते हैं, या फिर अगर इंट्राडे में भी होते हैं तो फिर वहाँ प्राइस आपको मौका नहीं देगा खड़े होने का, आपको चांस नहीं मिलेगा कि हाँ ठीक है जी आप आ जाओ, हम आपकी वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया और क्लोजिंग हमारी 450 के नीचे ही आई है आज भी। तो अभी इसको हम ब्रेकआउट किसी भी हाल में नहीं मानेंगे। एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर, 450 वाले लेवल के ऊपर 2 दिन क्लोज चाहिए, वो भी ग्रीन कैंडल से, तब जा कर के ये कन्फर्मेशन आएगा कि ये वाली ये जो रैली यहाँ से स्टार्ट हुई है ये एक्चुअल में एक रैली ही है। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर एक लेवल अभी नीचे का एक पेंडिंग रह रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये नीचे आएगा। तो ये सब लेवल्स तो हो गए। अब हम देखते हैं कल एक्सपायरी डे वाले दिन के लिए
शॉर्ट टर्म में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं, कौन से सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर हम गैप डाउन होते हैं, गैप अप होते हैं, तो कौन से एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, वो अपन देखते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए। तो कल अब देखो, जैसे अभी हम लगभग 19,440 के आसपास क्लोज किए हैं। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए लेवल रहेगा, अगर हम कल फ्लैट ओपन होते हैं, लगभग इसी एरिया के आसपास ओपन होते हैं, या अगर थोड़ा सा नीचे भी ओपन होते हैं, तो ये दो लेवल्स हैं 419 एंड 413। यानी मोटा मोटा आप मान सकते हो 400 से 410 वाला एक जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। लेकिन अब जैसे कल एक्सपायरी डे भी है, कल किसी भी रीज़न से अगर आपको दिखता है कि ये लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, मॉर्निंग में होते हैं, 12-1 बजे के बाद होते हैं, जब भी आपको ऐसा लगे, या मान लो हम कल गैप डाउन हो जाते हैं यहाँ से नीचे, तो फिर यही एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा ऊपर जाने के लिए, यानी कि रेसिस्टेंस की तरह काम करेंगे फिर ये दोनों लेवल जो कि अभी आपको सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। और अगर इसके नीचे हम काम करते हैं तो फिर आप देख रहे हो 340 तक बीच में कोई भी एक ढंग का सपोर्ट नहीं है कल के लिए। यानी कि ये लेवल जो है 4110 वाला, या रफली 400 भी पकड़ लेते हैं, तो वहाँ से 60 पॉइंट नीचे तक भी कोई भी एक लेवल ऐसा नहीं आ रहा है जहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। तो ये अपने को ध्यान देना है। और अगर मान लो कल किसी भी कारण से हम गैप अप हो जाते हैं, यानी 450 के ऊपर ही ओपन हो जाते हैं, तो फिर अपने को ध्यान रखना है कि हम इंट्राडे में 450 के नीचे आ रहे हैं क्या। अगर 450 के नीचे आते हैं तो फिर वापस से हम इसी रेंज में आ जाएंगे जिस रेंज में हम ये काम कर रहे हैं, लगभग यहाँ से अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो फिर वही रेंज में वापस आ जाएंगे। और ये लेवल इंपॉर्टेंट है कल के लिए, 410 420, ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। एंड 340, और 340 के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है, फिर ये एक मेजर एरिया आ जाएगा 270 से 290 वाला, ये फिर एक मेजर सपोर्ट की तरह एरिया काम करेगा। ठीक है जी, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे कल के लिए, इनको अपन ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा जो इंट्राडे के कुछ इन बिटवीन लेवल्स होते हैं, इंट्राडे के जो इन बिटवीन लेवल्स होते हैं, जो आप लोगों को एवरी थर्सडे ग्रुप में मिलते हैं, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अब उसमें होगा क्या, जैसे मान लो अभी यार 400 पे हम ओपन हो गए, या मान लो हम 410 के आसपास ओपन हो गए, और 450 तक हमें पता है कि कोई भी बीच में सपोर्ट नहीं है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर इंट्राडे का कोई ऐसा लेवल आ रहा हो जहाँ पर वो ब्रेक लगा सकता है। तो इस तरह के जो लेवल होते हैं वो भी आपको हर थर्सडे मिलते हैं, तो वो भी आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं एंड फिर आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी अपडेट होगा अगर बीच में किसी भी तरह का, आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। जिस तरह आज एक अपडेट डाला, आपको क्लियरली दिखाया कि वहाँ पर एक ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद एक शार्प मूव भी आया नीचे की तरफ। तो इस तरह का कुछ भी ऐसा लगेगा तो ग्रुप में अपन उसको पोस्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।